छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल में 120 से भी ज्यादा युद्ध लड़े और गजब की बात यह है कि उसमें से वो एक भी युद्ध नहीं हारे। एक ऐसे अजय योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सका था। एक ऐसे मराठा लड़ाके जिन्होंने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के अभियान को एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया था। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच होने वाली लगातार लड़ाइयों का नतीजा था कि दक्षिण भारत की आदिल शाही और कुतुब शाही, ये दोनों इस्लामी सल्तनतें हिंदुस्तान के नक्शे से गायब हो गईं। 17वीं सदी आते आते पूरे हिंदुस्तान पर मुगल साम्राज्य का कब्जा हो चुका था। तब ऐसे में एक व्यक्ति ने इन मुगलों की छाती पर चढ़कर फिर से हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुओं का साम्राज्य खड़ा किया। उनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्हीं के पुत्र थे वीर छत्रपति संभाजी महाराज। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। 9 साल के अंदर 120 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ने वाले और जीतने वाले दुनिया के एकमात्र भारतीय संभाजी 13 साल की उम्र में मराठी, हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, उर्दू, फारसी, मलयालम, पाली जैसी 13 भाषाएं सीख चुके थे। उन्होंने 14 साल की उम्र में बुद्ध भूषणम और नायिका भेद और 7 शतक नाम के किताबें लिख डाली थी। इसके अलावा तलवार, घुड़सवारी, तीरंदाजी और कुश्ती तक में वो माहिर थे। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ, लेकिन संभाजी महाराज अपने पैरों पर ठीक से चलना भी नहीं सीखे थे तभी उनकी माताजी का देहांत हो गया। तब वो केवल 2 साल के थे। उधर उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों से लोहा लेने में व्यस्त थे, इसीलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। संभाजी महाराज बचपन से ही बहुत तेजस्वी थे। महाराज शास्त्र लिखने और शस्त्र चलाने दोनों कलाओं में एक्सपर्ट थे। वो दोनों हाथों से तलवारबाजी और लगातार कई घंटे तक घुड़सवारी कर सकते थे। जब वो सिर्फ 9 साल के थे तब उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें स्वराज्य पर आने वाले संकट की बातें बतानी शुरू कर दी थी। शिवाजी महाराज अपने बेटे को औरंगजेब से मिलाने के लिए महाराष्ट्र से 1500 किलोमीटर दूर आगरा भी लेकर गए थे। 9 साल के बच्चे को घोड़े पर बैठकर इतनी लंबी दूरी तय करना आसान नहीं था, पर कहते हैं ना, जिसके इरादे मजबूत हों वो रास्ते की परवाह नहीं करते। जब वो आगरा पहुंचे तो दुष्ट औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को अपमानित करके उन्हें बंदी बनाकर कैद में डाल दिया। लेकिन उनके बेटे संभाजी महाराज छोटे थे और बालक होने की वजह से आगरा के किले में इधर से उधर घूमने की उन्हें आज़ादी थी। कहते हैं कि वो महल की एक एक जानकारी अपने पिता शिवाजी महाराज को देते रहते थे और एक दिन चालाकी से शिवाजी महाराज अचानक औरंगजेब की कैद से फरार हो गए। इस घटना के बाद मराठा साम्राज्य को एक नई संजीवनी मिल गई। जब संभाजी महाराज 10 साल के हुए तो उन्होंने बचपन में ही राजनीतिक पाठ पढ़ना और दूसरे हिंदू राजाओं को जोड़ना शुरू कर दिया था। जब वो 15 साल के हुए तो उन्होंने पहली बार गुजरात की मुगल सेना को हराकर जीत हासिल की थी। लेकिन 3 अप्रैल 1680 को फिर संभाजी के और भारत के लिए एक बुरी खबर आ गई। लगातार युद्ध करने की वजह से शिवाजी महाराज की तबीयत खराब हुई और हनुमान जयंती के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। जब औरंगजेब को लगा कि मराठा साम्राज्य के बढ़ते कदम अब पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, रुक जाएंगे और पूरे हिंदुस्तान को जीतने का उसका सपना बहुत जल्दी साकार होने वाला है, तब छत्रपति संभाजी महाराज के इरादे कुछ और ही थे। शिवाजी महाराज के देहांत के बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली और 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और वो मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। बिना कोई देर किए राज्याभिषेक के ठीक 14 दिन बाद संभाजी महाराज ने मध्य प्रदेश की बुरहानपुर शहर की तरफ कूच कर दिया। उस समय से दक्षिण भारत का एंट्री गेट कहा जाता था। धन और वैभव से काफी समृद्धशाली शहर हुआ करता था ये, और इसके अलावा शाहजहां ने ताजमहल का काम पूरा होने तक अपनी बीवी मुमताज को 6 महीने तक इसी शहर में रखा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि औरंगजेब भी इसी शहर में पैदा हुआ था, इसीलिए औरंगजेब को यह शहर बहुत पसंद था। उसने इसे दक्कन की राजधानी भी बनाया था। उधर छत्रपति संभाजी महाराज हिंदुस्तान से मुगल सल्तनत का पूरी तरह से सफाया करना चाहते थे। इसीलिए 30 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने वहां पर चढ़ाई कर नवाबपुरा, बहादुरपुरा और खुर्रामपुर जैसे 17 गांवों को तबाह कर दिया। उन्होंने यहां से सोना, चांदी, हीरे मोती और जवाहरात को लूट लिया और राजधानी बुरहानपुर को जलाकर खाक कर दिया। इस सदमे से औरंगजेब अभी बाहर आ भी नहीं पाया था कि तभी संभाजी महाराज ने औरंगाबाद पर हमला कर दिया। आपको बताऊं कि इस शहर का नाम हाल ही में बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। मराठों ने औरंगाबाद से मुगलों का इतना माल लूटा कि वहां कुछ नहीं बचा। इस घटना के बाद औरंगाबाद में ही नहीं,
मुगलों के बड़े बड़े सिपहसालारों में भी संभाजी महाराज का खौफ बढ़ गया था। तभी संभाजी महाराज ने एक तीसरी चोट की। उन्होंने औरंगजेब के बागी बेटे सुल्तान मोहम्मद अकबर को अपने यहाँ शरण दे दी। इससे बौखलाए औरंगजेब ने 40,000 हाथी, 70,000 घोड़े और 35,000 ऊंटों के साथ अपनी 8 लाख की फौज लेकर दक्कन की तरफ कूच कर दिया, ताकि वो शंभूराजे छत्रपति संभाजी महाराज को सबक सिखा सके। दूसरी तरफ संभाजी महाराज के पास केवल 20,000 की सेना थी, लेकिन जैसे ही मुगलों के कदम महाराष्ट्र में पड़े, मराठों ने छापेमार तरीके से उन पर हमले शुरू कर दिए। लगातार मुगलों के मारे जाने की खबरें औरंगजेब को मिल रही थी। गुस्से से बौखलाए औरंगजेब ने मराठों को सबक सिखाने के लिए उन्हीं का तरीका अपनाने की सोची, और तब एक युद्ध हुआ जिसमें एक तरफ थे 600 मराठे और दूसरी तरफ थे 40,000 मुगल। औरंगजेब को बताया गया कि मराठे अलग अलग छोटे छोटे किलों और गढ़ों में फैले रहते हैं, हमला करके वो वहीं चुपचाप छिप जाते हैं। अब औरंगजेब ने भी सोचा कि हमें ऐसे किलों पर हमला करके उन्हें जीतने का रास्ता अपनाना चाहिए। नासिक जिले का रामसेज किला चुना गया, जहां पर हमले का प्लान बनाया गया। उस किले में 500 से 600 मराठे ही होते थे और गोला बारूद वहां रखा जाता नहीं था, तो सरदार शहाबुद्दीन खान को जिम्मा दिया गया। औरंगजेब ने शहाबुद्दीन को तोप खाने, बारूद और 10,000 की मुगल फौज लेकर शहाबुद्दीन खान किले पर घेराबंदी कर दी। किले के अंदर 600 मराठे एकदम चुपचाप बैठे थे। शहाबुद्दीन को लगा कि हमारे डर से बिना लड़ाई भाग गए लोग। मुगल सेना उत्साह के साथ तेजी से आगे बढ़ ही रही थी कि किले से पत्थर गिरने लगे। पत्थरों के इस भयानक हमले में एक पत्थर सीधा जाकर शहाबुद्दीन के सर पर लगा और जैसे शहाबुद्दीन का सिर फट गया। तब उसने बारूद से किले को उड़ाने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले ही रात में मराठे किले के नीचे उतरकर मुगल छावनी में घुसकर उन्हें काट कर और बारूद लेकर गायब हो गए। शहाबुद्दीन खान रामसेज किले को छोड़कर वापस चला गया, तो दूसरी तरफ औरंगजेब मराठों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने अपने सौतेले भाई बहादुर खान को रामसेज किला जीतने के लिए भेजा, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सका। उसे भी हार कर वापस आना पड़ा। अब मुगल सल्तनत का सबसे ताकतवर सरदार फतेह खान भेजा गया, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इसी बीच मुगलों के अंदर एक अफवाह फैल गई कि किले के ऊपर इंसान नहीं बल्कि भूत रहते हैं। मुगल सैनिक कहने लगे कि हम शाम तक किले की दीवार तोड़ते हैं और जैसे ही सुबह होती है वो दीवार वैसी की वैसी बिल्कुल पुरानी दीवार जैसी बन जाती है। हमारे 300 सैनिक रात के अंधेरे में वहां गए और वो सभी के सभी मारे गए। वो मराठे रात के अंधेरे में भी साफ साफ देखते हैं और हम हमला भी करते हैं। हमारे 7,000 सिपाही मारे जा चुके हैं। कहा जाता है कि किले को जीतने की कोशिश में मुगलों ने एक तांत्रिक तक की मदद ली थी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। 3 साल तक मुगल इस किले को जीतने की कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। बाद में मुगलों ने 1684 में कोंकण में मराठों की राजधानी रायगढ़ के किले पर हमला किया, लेकिन मुगलों की सेना फिर संभाजी महाराज की सेना से पिट गई। इसी के बाद औरंगजेब ने मराठों से जीतने का ख्वाब छोड़ दिया और दक्कन में और आगे चला गया, जहां पर उसने कुतुब शाही और आदिल शाही वंश पर हमला किया और उनको हराकर उनके साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उधर संभाजी महाराज ने अपने साम्राज्य को फैलाना जारी रखा। तो दोस्तों, ये थी कहानी संभाजी महाराज की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। बाकी तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।